थकेला थकेला नहीं, सड़ेला सड़ेला नहीं, खिलेला खिलेला लग, खिलेला खिलेला लग। हाँ अब देखो खिलेला खिलेला लग रहा है थोड़ा। अब ठीक लग रहा है। चलो हाँ, तो अब हम लोग क्या बात करेंगे बउआ लोग, मौजले के पीरियोडिक टेबल के ऊपर। किसके ऊपर? मौजले। ठीक है ना, इसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबू लोग? हमको पहले ये बात बताओ, तुम लोगों को क्या ये पता है ना कि जब हम लोग बात देखो तो ये इससे अच्छा रहता है ना कि हम बोर्ड पे बना करके पढ़ा लेते, पता है। आओ देखो देखो, सबसे पहले क्या हुआ रे बच्चा लोग, सुन ना। सबसे पहले क्या करना है ना, अपने को देखना, देखो ऐसे जब जाएंगे ना, ऐसे है ना, अगर ऐसे चलेंगे ना तो इसको हम लोग कहते हैं, कैसी बोलो तो, पीरियड। क्या कहते हैं बताओ? पीरियड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कहलाता है पीरियड। और जब नीचे की ओर चलते हैं ना, ऐसे चलते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम लोग ग्रुप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इधर की ओर क्या होता है बताओ? पीरियड। और इधर की ओर क्या होता है बताओ? ग्रुप। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जरा देखो, जरा सुनो, याद करो जब हम लोग देख रहे थे किसका पीरियड टेबल, मैंडलीव का, तो उस समय तुम लोग देखे थे कि उसमें 8 को ग्रुप बन रहा था, है ना, और उसी को एबी करके बांट दे रहा था। मौजले ढेर तेज आदमी है, क्या है बताओ? ये ढेर तेज का किया है, 8 दूनी एबी करके बांटा तो उसका भी तो 16 ही हुआ लगभग। और ये क्या किया, 18 कर दिया। ये क्या कर दिया बताओ? 18 कर दिया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस तरीके से कितना ग्रुप है इसके पास? 18 ग्रुप है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसके पास 16 था। अच्छा एक बात और तुम लोग देखो, उसके पास एक जीरो ग्रुप भी था, नहीं था? उसके पास क्या था? एक जीरो ग्रुप। किसको कहते थे? वो नोबल गैस के छोड़ा हुआ था। अगर उसको भी ए बी करके बांट देते तब कितना बनता? 18 बन जाता। वहीं से ये कॉन्सेप्ट ले लिया कि हमको 18 को रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अब यहाँ देखते हैं, ये तो था क्या बताओ इसका? पीरियड। सॉरी ये ऐसे ऐसे करके ग्रुप नहीं, ऐसे ऐसे करके था बताओ ये ग्रुप। आप देखते हैं इसके पास कितना पीरियड है। आओ देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना पीरियड है बताओ? ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके पास कितना पीरियड हो गया? 7 पीरियड हो गया। और कितना ग्रुप हो गया? 18 ग्रुप हो गया। कितना ग्रुप? सब पढ़ाएंगे, बस आराम आराम से देखते जाओ। बोले ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का आ गया? तो कितने ग्रुप कितना पीरियड याद रहेगा? अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फर्स्ट पीरियोडिक टेबल था जिसमें कम से कम मेटल को, नॉन मेटल को और सेमीकंडक्टर होता है जो मेटल और नॉन मेटल के बीच का है ना, इन तीनों को जगह दिया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और तीनों को सेपरेट करने का कोशिश किया है। सेपरेट करने का क्या किया बताओ? ये सेमीकंडक्टर, हाँ दिखाएंगे, समझ में आएगा, मत करो, इतना समझ में आया? अब देखो ये तीनों को सेपरेट करने का क्या किया, ये कोशिश किया है। कर तो नहीं पाया लेकिन कोशिश जरूर किया है। दिखाते हैं, आराम आराम से देखते जाओ। सबसे पहले ये जो तुमको दिख रहा है ग्रुप नंबर 1, ठीक है ना, ये ग्रुप नंबर 1 को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं बताओ? ये एल्कली मेटल। नाम याद रहेगा? इसको क्या कहते हैं बताओ? ये एल्कली। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। और ये दूसरा नंबर पे तुम लोग को दिख रहा है, इसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं इसको? बोलो हम लोग, ठीक है, खराब तरीके से तो नहीं लिख रहा ना? लग रहा है ना कि पोस्टर में कंप्यूटर सही है? तब ठीक है। तो ये हो गया अल्कली। अरे रुक ना तुम पहले, ये हो गया हमारा क्या? तुम देखो एक बात हम कह देते हैं, हमको पूरा पढ़ा लेने दो, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता, क्वेश्चन क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन बचेगा नहीं जो आंसर थी, जिसका आंसर छूट गया, ठीक है ना? सारा का सारा बता देंगे, बस आराम से खाली पूरा पढ़ लो, ठीक है ना? तुमको क्वेश्चन पूछने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सारा कुछ ही बता देंगे, कुछ भी डाउट नहीं रहने देंगे, बस तुम करते जाओ। अगर हम कुछ छुपा के पढ़ा रहे होंगे तो जानबूझ के शायद वो आगे बताने के लिए छुपा रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है? चलो एक बार में फेंक दिए तो हम कहलाएंगे बुरे टीचर, और एक एक करके अगर सस्पेंस बांध के खोलते जाएंगे कहलाएंगे अच्छे टीचर। बात समझ में आ गया? ध्यान दो। ये क्या है बताओ? ये एल्कली मेटल। ये क्या है बताओ? ये
अल्कलाइन अर्थ मेटल। बाबू इसको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? अल्कली मेटल्स क्या होता है, ऐसे मेटल्स हैं, ठीक है ना, जिसको पानी में डालेंगे ना, या फिर बोलो पानी में डालेंगे क्या, बोलो कि ये ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर सोल्यूबल बेस बनाते हैं। कैसा बेस बनाते हैं? मतलब ये इन सभी से मिलकर ऐसा बेस बनेगा जो पानी में घुल सकता है, जो पानी में, अब तुम ही लोगों को बताओ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, पानी में सोल्यूबल है कि नहीं है? क्योंकि देख लो ये सोडियम से बना हुआ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो भाई ये लोग वाटर सोल्यूबल बेस बनाता है। कैसा बेस बनाता है? सॉल्ट भी बनाएगा तो वाटर सोल्यूबल बना रहा है, और दिखाते हैं कैसे। अच्छा बताओ, NaCl सोल्यूबल है कि नहीं है? बात समझ में आ रहा है ना? इसीलिए इसको बोला गया है अल्कली मेटल्स। क्या बोला गया है? अल्कली मेटल्स क्या होते हैं? वैसे मेटल्स जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। जो क्या होते हैं? आगे मेरे बात समझ में? ओके। इसके बाद है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या है बोलो? अब ये अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? देखो वाटर सोल्यूबल ये भी बनाता है, ठीक है, लेकिन इसका एक विशेष प्रॉपर्टी था, ये अर्थ के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? इसीलिए इसको बोल दिया गया अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोल दिया गया? अल्कलाइन। बोलो इतना समझ में आ रहा है? अब देखो ग्रुप नंबर कहां से लेकर के 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के, इन लोगों को कहते हैं ट्रांजिशन। क्या कहते हैं बताओ? ट्रांजिशन मेटल कह दो या एलिमेंट कह दो, ठीक है ना। कहां से लेकर के? ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक। यहां से लेकर के बिल्कुल यहां तक क्या है बताओ? ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल। याद रह जाएगा? बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक को क्या बोलते हैं? ठीक है। अब बात करते हैं हम, देखो ग्रुप नंबर 13 का। ये जो ग्रुप नंबर 13 है, 13 से लेकर के लास्ट तक, इसको कैसे बोला गया है? जो हेड ऑफ द फैमिली है ना, मान लेते हैं ये बोरोन फैमिली है। कौन सा फैमिली है? क्योंकि इसका पहला नंबर पे बी था, बोरोन था, इसलिए इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया। क्या बताओ? बोरोन फैमिली। बोलो नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? इसका क्या नाम दिया गया बताओ? इसका क्या नाम दिया गया? इसका नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो जो पहले एलिमेंट आ गया उसी के नाम से फैमिली बन गया, घर के मुखिया के नाम से। केकर घर, हाँ केकर घर होता है ना, पांडे जी के घर मिली, होता है कि नहीं होता है? तो पता चल जाता है कि हाँ भैया तो पांडे जी उसके क्या है, घर के मुखिया हैं, तो उन्हीं के नाम से उसका पूरा फैमिली को पता चल रहा है ना। केकर सर्वेश्वर के घर है बा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ऐसा ही ना बोलता है सब चीज है, ठीक है। तो उसके नाम से पूरा एकदम बुझा गया, तो इसीलिए इसको पूरा क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली। अच्छा बताओ, तो गैलियम जो है वो किस फैमिली का या फिर किस ग्रुप का है? तो बोल देंगे हम लोग बोरोन फैमिली का है। अच्छा बोल देंगे जर्मीनियम किसका है? तो बोल देंगे कार्बन फैमिली का है। बोलो बात समझ में आ रहा है? पूछ देंगे ये जो आर्सेनिक है वो किसका है? तो नाइट्रोजन फैमिली का है, ठीक है ना। तो बोल देंगे सिलीनियम किसका है? ऑक्सीजन फैमिली का है। बाबू ऑक्सीजन फैमिली का एक और नाम दिया गया है, इसको हम लोग चैल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस। क्या कहते हैं? याद रह जाएगा। ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग प्यार से क्या कहते हैं? अब देखो, हाँ अब ये जो तुमको दिख रहा है, इसको फ्लोरीन फैमिली ना बोल के सीधा बोला गया हेलोजेंस। क्या बोला गया? बोलो। ओ हेलो कौन? वो वाला हेलो नहीं रे, ये हेलो कौन सा है? ओ हेलो, देखो ये है हेलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सट सट के लिखा है तो खराब नहीं रहेगा। समझ में आ गया? ये क्या हो गया बताओ? हेलोजेंस। ये क्या है बताओ? चैल्कोजेंस। याद रहेगा? अच्छा ये हेलो का मतलब क्या होता है? ये तो हेलो हो गया, वो दया भाभी वाला ए हेलो, ये वाला भी नहीं है। हेलो का मतलब यहाँ पे है, मतलब हेलो का मतलब है क्या? हेलो का मतलब है समुद्र से मिलने वाला चीज सब है, ठीक है तो जा सकते हो। हेलो का मतलब क्या है? समुद्र। और जेंस का मतलब मिलने वाला वहां का चीज। तो हेलोजन का मतलब क्या? जो समुद्र से मिले। हेलोजन का मतलब क्या? जो देखो समुद्र से मिलने वाला कौन है? ये नमक मिलता है ना, इससे नमक बनता है। हाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है ना, एस्टेटीन, चिचीन, हाँ ये सब सारा सब नॉन मेटल है, सॉल्ट बनाएगा, इसलिए इसको हैलोजेंस कहते हैं। और ये जो बाबू ये जो तुमको दिख रहा है लास्ट नंबर में 18 नंबर पे, ये जो है इसको क्या बोलेंगे बोले तो? नोबल गैस। क्या बोलेंगे? नोबल गैस। क्या बोलेंगे? नोबल गैस। क्या बोलेंगे? नोबल गैस। क्या बोलेंगे? अच्छा नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्ट गैस भी कहते हैं।
अच्छा, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में ये लोग जो है ना साधु बाबा वाला फैमिली में आता है। किसमें आता है बताओ? ये लोग हैं साधु, ये लोग साधु बाबा है। साधु बाबा का मतलब ये लोग सब रिएक्टिंग नेचर का नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा है? ये लोग सब कोई रिएक्टिंग नेचर का नहीं होता। और ये लोग सब है ना वेरी रिएक्टिव है, मतलब कि छछना ये लोग का प्राण कि कब रिएक्ट करे मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है? मतलब तुरंत रिएक्ट करेगा। हवा में खाली छोड़ दो इसको, खुला छोड़ दो, मतलब तुरंत रिएक्ट करना है। लेकिन ये लोग, हाँ, लेकिन ये लोग के सामने कुछ रख दो, ये लोग बोलता है ना हम रिएक्ट नहीं करेंगे, मतलब बाल ब्रह्मचारी। ठीक है ना? ये लोग सब ब्रह्मचारी एलिमेंट सब है। कैसा एलिमेंट है बताओ? हाँ, ये सब ब्रह्मचारी एलिमेंट है, इनर्ट एलिमेंट है। इनर्ट गैसेस कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। जो अच्छा सुन लो भैया, जो ब्रह्मचारी है वही नोबल कहला रहा है। नोबल का मतलब समझ रहे हो? हैं? नोबल का मतलब क्या होता है? राजशाही होता है। नहीं तो नोबल का मतलब यही ना होता है जी? बता दो, जो रिएक्ट नहीं किया वो राजशाही है। और हम लोग क्या, हम लोग रिएक्टिंग नेचर के, हम लोग कुछ वैल्यू नहीं। आगे देखते हैं। देखो तो ब्रह्मचारी में आ गया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना है? ये लोग किसी से रिएक्ट करता है क्या? नहीं रिएक्ट करता। अभी तक सारा कुछ समझ में आया? जो बताएं, सबसे पहला बात बताएं, इसमें कितना ग्रुप, कितना पीरियड? चलो ठीक। अच्छा सुनो, फिर बताएं पहले ग्रुप का नाम क्या है? अरे तुम लोग बतियाओगे तो हम बोल नहीं पाएंगे। पहले ग्रुप का नाम क्या है? एल्कली। दूसरे का नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल। यहां से लेकर के यहां तक 12 तक ट्रांजिशन मेटल। अच्छा ये 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 नोबल गैस। साधु बाबा लोग। समझ में आ गया? बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का? चलो ठीक। अब थोड़ा और समझो बउआ लोग, इस एलिमेंट्स को याद कैसे रखें? तो ट्रिक बहुत कोई के मुंह से बहुत कुछ सुने होंगे, आज हम भी शुभारंभ कर ही रहते हैं ट्रिकों का। ठीक है ना? तो YouTube पे पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत लोग बोल चुके हैं, बस हम रिपीट कर रहे हैं अपने स्टाइल में। आगे बढ़ते हैं। देखो इसका नाम क्या है? अच्छा, ये जो हाइड्रोजन है ना बउआ लोग, ये जो हाइड्रोजन है ये किसी का नहीं है, ये किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। हाइड्रोजन किसी भी फैमिली से बिलोंग, अब हम बताएंगे कि कॉन्फ़िगरेशन जब हम बता रहे होंगे, नहीं किसी के साथ भी कोई भी ग्रुप में नहीं है एक्चुअली, क्योंकि सुनो इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाता है इन लोगों से, जो कि हम बताएंगे थोड़ी देर में, इसलिए इसको यहाँ रख दिए। पढ़ने का तरीका क्या है देखो, ट्रिक वाइज जो बता रहे हैं। हलीना, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, क्या बोले? हलीना, कर रब से फरियाद, कर रब से फरियाद। ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, क से पोटेशियम, रब रुबेडियम, स सीजियम, फ फ्रांसियम। याद रहेगा? क्या बोले बोलो तो? हलीना कर रब से फरियाद। सब साथ में मिलके हलीना कर रब से फरियाद। अब ये नहीं बोलना है, अब ये बोलना है। ये क्या है? हाइड्रोजन। ये क्या है? याद रहेगा? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लोग खड़ा हो गया। अब बताइए, बताइए। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद रहेगा? इसी तरीके से पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर जाएंगे हम लोग। ठीक है ना? ये याद हो गया। पहला नंबर में क्या है? चलो चिंता काहे कर रही हो, रुको ना, ऐसे भी याद करने की जरूरत पड़ेगा, चिंता नहीं की। इतना समझ में आ गया? आज तुम लोगों को हम पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करा देंगे, तुम लोग खाली देखते जाओ। ठीक है? विथ नंबर, सभी का एटॉमिक नंबर भी तुम लोग को याद हो जाएगा। ठीक है? पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करा देंगे। हाँ। अब देखो ये चीज समझ में आ गया? अभी वेट करोगे तो थोड़ा देर में ये एटॉमिक नंबर भी सबका सिखा देंगे, थोड़ा ही देर में। सब साधु बाबा लोग हैं यहाँ। खैर आगे बढ़ते हैं, किसी का बिया नहीं होगा। हाँ ठीक ठीक ठीक, ऐसे ही मजाक मजाक कर रहे, मजाक। देखो देखो सबका बिया होगा, सबको हमको रसगुल्ला खिलाएगा। आओ देखो कहाँ पर, देखो इधर, इसको देखो, इसको कैसे पढ़े? बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार। अब देखो यहाँ पे ट्रिक में जैसे हम सुने थे स्कूटर लिखा हुआ था, ठीक है? हम इसको सारे बना दिए। बाप राजी, ये भगवान सारे कैसे हो सकता है सर? बाप तो ऑलमोस्ट एक ही होता है ना हर किसी का।
सारे बाप, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? हम पढ़ा रहे थे एक दिन, ठीक। अब पिछला बैच है, पिछले का पिछला वाला बैच था, ठीक, उसमें ये बना दिए थे। अब उसमें एक बच्चा देखे, बच्चा क्या कर रहा है ना, पापा बोल, मैं तेरा पापा, तू बेटा मेरा, तू मेरा बेटा, तू मेरा बेटा, तू मेरा बेटा। हाय तेरी की। अच्छा, उसको लड़के को कोई आपत्ति भी नहीं है, ठीक है ना, वो बोलते रहा कि हाँ बेटा तू भी पापा, हाँ पापा, तू पापा, मैं पापा, एक दूसरे का पापा बन के घूम रहा है। नहीं, पूछे कौन किसका बाप, तो हम इसका बाप, हाँ वो मेरा बाप है। क्या है ये? इसीलिए बोल दिया भाई, अब इस दुनिया में बाप भी अलग अलग हो सकता है यार। हाँ, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया सारे बाप। तो ये तुम लोग याद रखने के लिए स्कूटर भी कर सकते हो। क्या लिख दोगे? बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ऐसा स्ट्रॉन्टियम होगा, स्ट्रॉन्टियम होगा, स्ट्रॉन्टियम, स्ट्रॉन्टियम। एक बार फिर से, क्या है ये लोग? बेरियम, बेरेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, फिर बेरियम, रेडियम, स्ट्रॉन्टियम। क्या क्या है बोलो? पहले ऐसे नहीं याद रखो, ऐसे याद, बेटा मांगे कार से याद रखो, ठीक है। बेटा बेरेलियम, मांगे मैग्नीशियम, कार कैल्शियम, फिर कार सारे स्ट्रॉन्टियम, बाप बेरियम, और राजी रेडियम। इस तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड में ये याद हो गया। तो अभी देखो, जब बना रहे होगे ना, तो ऐसे बनाना, देखो इसको काउंटे नहीं करना पहले। अब देखो ऐसे दोनों एक दोनों के साथ साथ है, नहीं है। और जब हाइड्रोजन लगाना तो ऊपर से लगा देना, दोनों ये दोनों साथ साथ रहेगा, ठीक है। अब 2 घर नीचे उतरेंगे, यहाँ से 2 घर नीचे उतरना है, तीसरे वाले में इसके साथ आना है, ठीक है ना। अब इसको कैसे पढ़ना है, देखो इसको कैसे पढ़ना है। हाँ ठीक, स्कूटी, क्या है बोलो ये? स्कूटी, वैन, कार में फेंको, स्कूटी, वैन, कार में फेंको, निकल कॉपर जिंक, निकल कॉपर जिंक। तो निकल से तो निकल, निकल तेरी, कॉपर जिंक को कॉपर जिंक बोल दो, ठीक है ना। नहीं समझा? स्कूटी, वैन, कार में फेंको, निकल कॉपर जिंक, ठीक है ना। तो स्कू से क्या है? स्कैंडियम, ये क्या है? टाइटेनियम, ये क्या है? वेनेडियम, ये क्या है? क्रोमियम, ये क्या है? मैग्नीज, ये क्या है? आयरन, ये क्या है? कोबाल्ट, ये क्या है? निकल, ये क्या है? कॉपर, ये क्या है? जिंक। कैसे कैसे याद रखे बोलो तो? स्कूटी, वैन, कार में फेंको, निकल कॉपर जिंक। बताओ, स्कू स्कैंडियम, टी टाइटेनियम, स्कूटी हो गया, वैन वेनेडियम, कार क्रोमियम, स्कूटी वैन कार हो गया, में फेंको, में मैग्नीज, फे आयरन, फेंको को से कोबाल्ट, फिर फेंको निकल कॉपर जिंक। यही हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ना, जितने का काम, ये सब का काम ही नहीं है तो इसको ऐसे क्यों पढ़ोगे? नहीं समझो, समझो समझो। अब इसके बाद यहाँ से रे लड़का लोग इधर दो। अब ऐसे इसको कहते हैं बैंगन आलू गाजर इन थैला। कैसे कहने पड़ेगा? तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। कैसे याद रखो? देखो, बैंगन का बोरोन, आलू का, गाजर का इंडियम, थैलियम। क्या याद रखोगे? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इंडियम। देखो ये सब जो है ना, ये सब अभी अभी खोजा गया है, तो इस सब को महत्व नहीं देना, ठीक है। नहीं, ये सब कोई नीचे वाला को कोई महत्व नहीं देना, ये सब अभी नया नया है। हाँ, ये सब नया है, सब नया है। आओ देखो, कोई नहीं, 104 से तो देखवे नहीं करते थे, देखो ना, हटा, ठीक है। आगे देखें, ये सब को याद नहीं रखना। तो बैंगन आलू गाजर इन, इसके बाद ये देखें, चलो ये क्या बताओ? काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। अब क से कार्बन, सी से सिलिकॉन, डी से जर्मेनियम, संत टीन है, ये टीन, ऐसे इनको हम लोग टीन कहते हैं। ये क्या है? लिड। और ये क्या है? ये है फ्लेवेरियम। हाँ नहीं पढ़ना है, हाँ नहीं पढ़ना। तो काशीगंज संत प्रभु, संत प्रभु याद रह जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है? न पास, सब बकवास, न पास, पास पास, पी और एस मिलके पास, सब बकवास।
न का नाइट्रोजन, प से फास्फोरस, अ से आर्सेनिक, एस बी एंटीमनी कहते हैं इसको क्या कहते हैं बताओ? एंटीमनी। और ये क्या है बताओ? बिस्मिथ। ये क्या है बताओ? बिस्मिथ। क्या क्या नाम बताओ? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। क्या क्या बोलो तो? क्या बोलते हैं इसको? ट्रिक जो है हम लोग बहुत आस ला के किसी को भी टेपते हैं। टेपना मतलब जानता है? चुपके चुपके किसी को भी देखते हैं, ठीक है ना? चुपके चुपके किसी को भी। कितना बढ़िया तो रही है ऐसा ही ना? तो देखो, तो हम लोग कैसे टेपते हैं किसी को? बड़ा आस ला के टेपते हैं। कैसे टेपते हैं? देखेगी तो कुछ तो बोलेगी ही, कुछ बोले बदले में जूता मिल गया तो अलग बात है। ठीक। अरे मेरा ये सब मेरे जोक्स को ऐसा नहीं है, हम मेरा जोक्स को इतना सीरियसली मत लेना। यही चीज हम पिछला बार टॉपिक में क्लास में पढ़ा रहे थे, पिछला बैच को क्या किया था हम बताते हैं। देखो कि ये सब पढ़ाने का कभी कभी साइड इफेक्ट बड़ी गंदा हो जाता है। ऐसे तो पढ़ा देते हैं खुला होके, ठीक, लेकिन होता क्या है, एक बार लड़का गया था प्रभाता मॉल, ठीक है, दो लड़का के साथ गया और वहां पे अब ये लोग जो है किसी को टेप रहा है, ठीक है, देख के ऐसे में आ रहा है पूरा एकदम देख ले है। लड़कियां पूछ दी क्या देखता है भाई को नहीं देखा अपना, ऐसे बोल दी तो ऐसे बोल दी। अब ये जो है बोले देखने में अच्छा लग रहा था, ऐसे बोल दिया लड़का, उठाई सैंडल दूगो गाले पे बाजार के चल दी। अब अच्छा अच्छा वो पूरा लड़का देखिए, वो लड़का खुश था, ठीक है, सैंडल खाने के बाद वो आके हमको बोलता है सर आप जो पढ़ाए थे हम करके दिखाए। क्या कर दिया? क्या कर दिया? दो को सैंडल खा के आया। लेकिन ये चीज थोड़ा खराब हुआ, तो तुम लोग को इतना सीरियसली नहीं लेना है। ऑस 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 से टेपो। कैसे टेपना है? ऑस से टेपो। अब तुम लोग को थोड़ा और ना लगे तो आज से टेपो भी याद रख लो, थोड़ा आस लगा के टेपो, ठीक है, टेपना ही है थोड़ा ढंग से टेपो ठीक है ना? तो कैसे बोलना है बोलो तो? आज से टेपो। आस ऑक्सीजन, सौ से सल्फर, एस सेलेनियम, ये टेलूरियम, ये पोलोनियम, टेलूरियम। कैसा नाम बताओ? टेलूरियम, पोलोनियम। कैसन कैसन नाम है, छी। क्या क्या बोलो तो? आ से टेपो बोलो तो? आ से टेपो, ठीक। आ से, सौ से, आ से हो गया, फिर से ऐसी से सेलेनियम, ऑस से हो गया, फिर टी टेलूरियम, अब पो से पोलोनियम, तो ऑस से टेपो, ऑस से टेपो, ऑस से टेपो, ऑस से टेपो, ठीक है ना? नहीं समझ में आया क्या? ये क्या बताओ तो? अब देखो इसमें बड़ा सुंदर है, आरती तो किसी का नाम नहीं है, बढ़िया है, चल ठीक। देखो अब देखो कैसे याद रखें, फिर कल बाहर आई आरती अब लड़का लोग का अगर आरती थोड़ा दिल पे चढ़ रहा हो तो आरती को हम हटा के आंटी भी कर सकते हैं। अब फिर कल बाहर आई आंटी, हाँ आंटी, यही था, क्या था? फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है ना? इसके बाद ये देखो, इसको कैसे याद रखेंगे? हे ने, क्या बोलेंगे बताओ? हे ने आवो, हे ने आवो, किसी को बुला रहे, कैसे बुला रहे? हे ने आवो। देखो के ने, हे ने आवो, के ने, हे ने आवो, के ने जा 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 रहल बड़ा। नहीं समझ में आया? हे ने आव के ने जा रहल बड़ा। हाँ हाँ, कितना सुंदर तो है। तो चलो अब ना तुम लोग शुरुआत से बताओ, चलो तो सारा देखो, अब सारा चिच्ची पे पानी फेरेंगे। देखो इधर, शुरुआत से बताओ, शुरुआत से बताओ क्या क्या था? पूरा नाम बताओ क्या क्या है? सीजियम, बेटा बेटा मांगे का, बताओ?
ठीक है ना। और देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद रहेगा, यहाँ से याद रखो। बैंगन, तो बैंगन आलू गाजर इन थैला, तो ये क्या हो जाएगा पीछे, ठीक है। ये क्या बताओ, संत प्रभु, क्या हो जाएगा बोलो तो, ये है क्या, लेड़ लेड़ था वो, देखो ठीक। तो अरे बैंगन, आलू, गाजर, इन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोलते जाओ बोलते जाओ, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। किधर है एली, लिवरमोरियम, एस्टोडीन। अब नंबर याद करवा रहे कुछ इस फॉर्मेट में, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में याद रहेगा। तो तुम लोगों को ऐसे याद करते आना है और जिंक तक कम से कम रेडी आना है, कम से कम जिंक, हाँ 40 तक नहीं, कम से कम यहाँ तक याद रखना। हाँ। अब सुनो, अरे सुनो ना, अरे छोड़ा लो, अरे चौड़ी लो, अब ना सुनो ना, हम मार के भूख समझ। अब ना नंबर्स को कैसे फाइंड करें, देखो अब हम तुमको थोड़ा एक मैजिक नंबर के बारे में पढ़ाते हैं। किसके बारे में, अब ये मैजिक नंबर क्या है, देखो मैजिक नंबर किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैजिक नंबर कौन कौन सा है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये इसको हम लोग मैजिक नंबर कहते हैं। कौन कौन सा नंबर है बताओ तो, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ये कुछ 2, 8, 18, 32 कुछ जैसा नहीं लग रहा है, जैसा वो पहले आता था उसी टाइप का नहीं लग रहा है, कॉन्फ़िगरेशन टाइप का, 2, 8, 18, 32 उसी तरीके का। इसको मैजिक नंबर कहते हैं। क्यों मैजिक नंबर कहते हैं देखो आओ, चलो इसका ना एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका 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 कितना है, देखो अब कैसे निकलेगा ये, ठीक है। ये चीज कैसे निकालेंगे, एक कपड़ा दे दो ना हमको, लिख ही देते वापस से। छोड़ो देख, समझो क्या करना है ना अपने को, इसमें ना 2 जोड़ो, कितना जोड़ो, अब इसमें ना 8 जोड़ो, फिर इसमें क्या जोड़ो, फिर इसमें अच्छा इसमें भी 2 जोड़ना था, ठीक है ना। ये 2 इसमें जोड़े थे तो 3 आया था, फिर इसमें इसमें 2 जोड़े, अब इसमें फिर कितना जोड़े, 8 जोड़े, अब इसमें फिर कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे, अब फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे, फिर इसमें कितना जोड़ेंगे, आओ जोड़ के देखो, इसमें 2 जोड़े, एक में 2 जोड़े तो कितना आया, 3, 3 में 8 जोड़ो तो कितना आया, अब फिर 11 में फिर से 8 जोड़ो कितना आएगा, 19 में फिर से 18 जोड़ दो, अब कितना आएगा, और 37 में फिर 18 जोड़ दो, कितना जोड़ेगा, 55, और फिर इसमें कितना जोड़ दो, 32 जोड़ दो, कितना आएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैजिक नंबर बोले। क्यों मैजिक नंबर बोले, क्योंकि देखो इसको जब जोड़ते जा रहे थे,
तो ये है हमारा क्या बोलो मैजिक नंबर। मैजिक वन नंबर के बाद समझ में आ गया कि नहीं आया? कैसे कैसे करना है सब बुझा गया ना? तो किस में क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है सब बुझा गया? ये प्रॉब्लम है। 2 में 8 जोड़े थे इसलिए सॉरी 1 में 2 जोड़े थे तो 3 आया, 3 में 8 जोड़ दिए तो 11, 11 में फिर 19, 19 में फिर तो इस तरीके से जोड़ जोड़ के हम लोग नंबर भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग को इसी तरीके से नंबर भी याद हो गया। इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। आओ देखो इसका कैसे निकालेंगे। चलो देखो 4 में 8 जोड़ो कितना आएगा, फिर 12 में 8 जोड़ो कितना आएगा, 20 में 18 जोड़ो कितना आएगा 38, 38 में 18 जोड़ो कितना आएगा 56, 56 में 32 जोड़ो कितना आएगा 88। तो इस तरीके से करते करते किसी का भी हम लोग एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। आगे 2 क्योंकि यहाँ पे ये जगह भी तो खाली है। ये जगह पहला जगह 2 के लिए, दूसरा वाला 8, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32 ऐसे करके। समझ में आ गया? इसका तो नहीं होगा। किसका? इसका इसका क्यों नहीं होगा? देखो आप देखो कितना इसमें 8 जोड़ना होगा। नहीं समझ में आ रहा है? 18 जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। 21 में 18 जोड़ना, फिर इस सब में फिर ऐसे जोड़ जोड़ के देख लेना। जैसे कि इसमें 8 जोड़ दिया, ठीक है ना, फिर इसमें 18 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ दिया, फिर 32 जोड़ दिया। तो इस तरीके से हम लोग जो है नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग सुनो, तो इस तरीके से हम लोग ये नंबर्स को भी याद रख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैजिक नंबर। अब एक और चीज समझो, बोलो ये क्या मैं सुन। अब बोल रहा है ये जो जिस पीरियड में आ रहा है वो उतने ही शेल्स का यूज करता है। उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा उतने ही शेल्स का यूज करता है। जैसे हाइड्रोजन किस पीरियड में? पहले वाले में। तो ये कितने शेल का यूज करता होगा? एक ही शेल का। यहाँ दूसरे नंबर में तो लिथियम कितने शेल का यूज करेगा? फिर ये तीसरे 3, ये फिर ये फिर ये पूरा जो पीरियड पूरा 7 सेल का होता है। हाँ, 7 सेल में सब बढ़ जाएगा। 7 सेल में जितना भी चल इधर ध्यान दो ना बच्चे लोग। चलो देखो जैसे कि हम हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन देखो तो पहले शेल में ही हट गया, ठीक। हीलियम का देखते हैं। हीलियम 2 शेल में आ रहा है, सॉरी हीलियम नहीं है, क्या लिथियम है ना। लिथियम 2 शेल में आ रहा है क्या? देखो पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में फिर अरे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन ना, अब फिर तीसरे में दूसरे में 1, पहले में 2, दूसरे में 1। तो ये हाइड्रोजन का हो गया। और ये किसका? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके बाद फिर और देखना चाहते हो सोडियम का। सोडियम का देख लो। सोडियम में 3 आता है कि नहीं? आओ देखते हैं। तो पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 2 ना, फिर दूसरे में कितना होगा? 8 होगा। तो कितना? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर क्या बोलो तीसरे में कितना? 1। तो ये हो गया इधर तीसरे में 1, 11। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस तरीके से 2, 8 और 11 हो गया। तो ये चीज का मतलब सही है कि जितना नंबर ऑफ पीरियड होगा उतना ही वो शेल का यूज करता है। हाइड्रोजन पहले पीरियड में था इसीलिए वो 1 ही शेल का यूज किया। लिथियम दूसरे पीरियड में था तो 2 शेल का यूज किया। और सोडियम तीसरे पीरियड में था तो ये 3 शेल का यूज किया। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे पास? पक्का आ रहा है? सब 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 पहले में जो आ रहा है सब 1 ही शेल का यूज करेगा। दूसरे में जितना आया सब 2 शेल का यूज करेगा। तीसरे में जितना आया सब 3 शेल का यूज करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो है नंबर ऑफ शेल को भी बताता है। पीरियड किसको बताता है बताओ? नंबर ऑफ, याद रह जाएगा। देखो ये पहला पीरियोडिक टेबल है जो कि एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एटॉमिक। अभी तक जितना भी आया था सब एटॉमिक मास पे बेस्ड था। किस पे बेस्ड था? ये पहला एटॉमिक टेबल है जो किसके ऊपर बेस्ड है? बताओ। एटॉमिक टेबल बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल है जो किस पे बेस्ड है? एटॉमिक नंबर, जो कि एटॉमिक नंबर को बता रहा है। किसको बता रहा है बताओ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये लोग किसको बता रहा है? एटॉमिक नंबर। हाँ देखो सोडियम में 3 ही का यूज करता है, मैग्नीशियम भी 3 का यूज करता है, एल्युमिनियम भी 3 का यूज करता है, सिलिकॉन भी इसी तरीके सब 3 का यूज करता है। 3 शेल का ही यूज करेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।